जीनियस का बहिष्कार है और कल सोमवार है और कल भी कुछ हमारे चालक भाई उसका बहिष्कार कर रहे हैं और आंदोलन होगा, क्योंकि जब तक जीनियस का एंकर माफी नहीं मांगेगा और वो सही रिपोर्ट सही रिपोर्ट ग्राउंड पे आके आप चलाइए, एक तरफा मत चलाइए। आपने 3 लोगों का सुन लिया, एक दूसरा पक्ष रखा ही नहीं, आप ही जज, आप ही मजिस्ट्रेट, आप ही वकील, आप ही नहीं सजा सुना दी और गुंडा बोल दिया। तो ये जब तक वो ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड पे आके जब तक वो इसको नहीं दोबारा से चलाएंगे और किसी चालक से बात करके उसकी सच्चाई को नहीं बताएंगे, तब तक हमारा ये बहिष्कार रहेगा और ये धीरे धीरे जन आंदोलन में बढ़ेगा। एसी का पैसा नहीं मिलेगा, जब तक किराया नहीं बढ़ेगा तब तक हम लोग चला नहीं सकता, तब तक हम लोग एसी प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर इन कंपनियों के ऊपर अंकुश लगाए, इनको सही ढंग से डंडा मार के सीधा करके रखे, तभी तो ये पैसा देंगे ना। कंपनी जो है वो पैसा लेती है कस्टमर से पूरा और ड्राइवर को देती है 30 से 40% काट के, इसीलिए लड़ाई मची। बहिष्कार तो इनका वैसे भी हम लोग देखते नहीं, पहली बात तो ठीक है। दूसरी बात तो वैसे भी हमने बहिष्कार कर दिया और ज्यादा करेंगे, पूरे भारतवर्ष के चालक भाई करेंगे, सभी करेंगे। तो क्या उन श्रीमान जी को सिर्फ 3 पैसेंजर का ही वीडियो उनको शूट करा मिला? दिल्ली में 1.5 से 2 लाख टैक्सियां चलती हैं, 4 ड्राइवर से भी पूछ लेते कि भाई आप एसी क्यों नहीं चलाते हो। हमने कस्टमर की तो राय ले ली, तो ड्राइवर की भी तो ले लेते ना कि भाई आप एसी क्यों नहीं चलाते हो, क्या वजह है? अरे भाई कहां से चलाएगा? 10 रुपए किलोमीटर, 8 रुपए में 7 रुपए तो पर किलोमीटर खर्चा। मीडिया गलत न्यूज दे रही है, उसको पहले अपनी जबान पे ताला लगाए। दूसरी बात, सरकार जो इतने बड़े बड़े दलाल रखे हुए हैं, किसको ध्यान रखा है? एक तो पहले हम ओला कंपनी में काम करते हैं, चाहे उबर में करते हैं, एग्रीकल्चर जो भी कंपनी है सब पे सरकार की दलाली मिल रही है। प्रशासन द्वारा कोर्ट में दलाली मिल रही है, अगर जंप की पर्ची आ रही है फिर भी उसे 500 रुपया नेशनल लोक अदालत में लिया जा रहा है। गाड़ी साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज नेटवर्क। हमारे साथ इस समय जो ओला उबर के ड्राइवर लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि जी न्यूज के जो एंकर ने अभी जो बात कही है कि ये लोग 5-5 रुपए मतलब गुंडागर्दी करते हैं, गलत तरीके से बयान दिया, उसी को लेकर हम बात करेंगे लोगों से। ये लोग ड्राइवर लोग, इनके पहले भी ड्राइवर लोग काफी बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं, हमने इनका पहले भी आप लोगों को प्रोटेस्ट दिखाया था, लेकिन आज हम बात करें जो जी न्यूज के एंकर ने जो बात बोली है, किस तरह दिखते हैं जिस तरह जी न्यूज के एंकर ने जो बात कही है कि गुंडे इस तरह की बात। देखिए ऐसा है कि वो जिस प्रवृत्ति के लोग हैं तो उनके शब्द भी वही निकलेंगे ना, समझ रहे हैं? वो जिस सरकार के वो चाटुकार है और जिस सरकार के अंदर जो नेता मंत्री बैठे हैं, जब उनके शब्द ही आपने संसद में भी सुने हैं, सड़कों पे भी सुने हैं, जो महिलाओं के बारे में क्या क्या बोलते हैं, तो उन्हीं के तो ये चेले हैं। तो जब गुरु ऐसे होंगे, मीडिया स्वतंत्र होती है, चेले कहाँ गुरु तो अरे मीडिया स्वतंत्र ही तो नहीं है ना साहब। अच्छा, मीडिया ये तो स्वतंत्र होती तो फिर आज बात ही क्या थी। अच्छा, तभी तो आज ये उनकी इतनी हिमाकत हो गई कि जो दिल्ली को चलाने, एनसीआर को चलाने वाले चालक, जो लोगों को इधर से उधर पहुंचाने वाले, उनको आपने गुंडे की उपाधि से नवाज दिया, और जबकि वो दिन रात सड़कों पे मेहनत कर रहे हैं। आपने ये जो एंकर साहब हैं, ये जो भी है जी न्यूज का, पहली बात तो हम लोग बहिष्कार तो इनका वैसे भी हम लोग देखते नहीं, पहली बात तो ठीक है। दूसरी बात तो वैसे भी हमने बहिष्कार कर दिया और ज्यादा करेंगे, पूरे भारतवर्ष के चालक भाई करेंगे, सभी करेंगे। तो क्या उन श्रीमान जी को सिर्फ 3 पैसेंजर का ही वीडियो उनको शूट कर रहा मिला? दिल्ली में 1.5 से 2 लाख टैक्सियां चलती हैं, 4 ड्राइवर से भी पूछ लेते कि भाई आप एसी क्यों नहीं चलाते हो। हमने कस्टमर की तो राय ले ली, तो ड्राइवर की भी तो ले लेते ना कि भाई आप एसी क्यों नहीं चलाते हो, क्या वजह है? अरे भाई कहां से चलाएगा यार? 10 रुपए किलोमीटर, 8 रुपए में 7 रुपए तो पर किलोमीटर खर्चा है। उसके बाद में 1 रुपया 3 रुपए में अपनी गाड़ी चला लेगा। आप बताइए, तो आप अपनी कैब बुकिंग क्यों करते हो, क्यों बुकिंग लेते हो? किसकी? तो फिर ये कहाँ जाए? ये एड कंपनियों के भरोसे गाड़ियां ली गई हैं और कंपनियां कहती है कि हम आपको सुनिश्चित रोजगार देंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वयं रोजगार करो। तो अब ये ड्राइवर भाई क्या रोजगार करें? स्वयं रोजगार मतलब क्या होता है भाई? एक किस्तों पे गाड़ी खरीद ली, उसकी किस्त भरनी और अपने परिवार का पालन पोषण करना है। तो जब ये सरकार अगर इन कंपनियों के ऊपर अंकुश लगाए, इनको सही ढंग से डंडा मार के सीधा करके रखे, तभी तो ये पैसा देंगे ना। कंपनी जो है वो पैसा लेती है कस्टमर से पूरा और ड्राइवर को देती है 30 से 40% काट के, इसीलिए लड़ाई मची हुई है। तो आप कंपनी से बात करें, कंपनी आपकी रेट बढ़ाए, जो आपका रेट है उस कंपनी से बात करो। देखिए कंपनी से तो हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। कंपनी तो सीधा फड्डा है कि जी हम तो इसी रेट में चलवा पाएंगे। तो इसमें फिर हम कौन है? हम इस देश के नागरिक हैं, ये ड्राइवर इस देश का नागरिक है, ये टैक्स पेयर है, मैं भी टैक्स पेयर हूँ। मैं घर से सुबह निकलने से पहले ही मैं टैक्स देना शुरू कर देता हूँ। तो जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती है ना। कंपनी बाहर, ये तो वही ब्रिटिश इंडिया वाला शासन हो गया कि बाहर से आए और राज कर रहे हो आप लोग हमारे ऊपर। तो इस पे हम सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए, इन कंपनियों को संज्ञान, नहीं तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बनेगा और ये रोज ऐसी लड़ाइयां मचेंगी।
तो क्या रेट होनी चाहिए, क्या रेट होने चाहिए जो कम से कम 22 रुपए पर किलोमीटर होना एसी चाहिए। में 22 रुपए पर किलोमीटर हाँ, एसी में? जी हाँ, सेडान का, और मिनी का कम से कम 18 रुपया अच्छा। जी, क्योंकि हम लोगों का कास्ट बहुत काफी आ रहा है सर। सीएनजी पेट्रोल का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हाँ। जिस अनुपात में रेट बढ़ता गया हमारा सीएनजी पेट्रोल का, हमारा फेयर नहीं बढ़ा, दिन प्रतिदिन और सस्ता होता चला गया। आज से 20 साल पहले जो रेट था उससे भी हम लोग कम रेट में चल रहे हैं। जी हाँ, पहले तो 2 पैसा बचता था, अब तो बिल्कुल नहीं बच रहे, तो घर से जा रहा है। तो फिर क्यों चला रहे घर से आप? सब बात ये है ना कि हम लोग मजबूर हो गए। हाँ। जो ये ओला उबर आई तो ये जो बड़ी जो स्टैंड वगैरह था ये सब तो खत्म कर दिया, सबको तोड़ना है। जैसे ये जो है ना पेटीएम एटीएम आ गया, ये सब खत्म। किसी के पॉकेट में पैसा है आज के डेट में? पैसा है ही नहीं। तो अभी क्या रेट चल रहा है आप लोगों का? सर उसका कोई सर 8 रुपया, 10 रुपया, 9 रुपया यही चल रहा है एसी का? एसी का। अच्छा। सर वो एसी नॉन एसी नहीं देखता, वो क्या जानता है क्या चल रहा है। लेकिन कस्टमर तो बैठने से पहले कहता भैया एसी तेज कर दो, अच्छा। एसी चालू कर दो। अच्छा। मान लीजिए जब बच नहीं तो ड्राइवर को गुस्सा आएगा, ये तो हमारे को बच नहीं रहा, दूसरे बैठने से पहले कर एसी चालू कर दो। तो क्या इसका क्या समाधान क्या है, किस तरह से आप? सर समाधान ये है कि जब तक हम लोग एसी का पैसा नहीं मिलेगा, जब तक किराया नहीं बढ़ेगा, तब तक हम लोग चला नहीं सकता, तब तक हम लोग एसी प्रोवाइड नहीं कर सकते। अच्छा जी जी। तो क्या सरकार से क्या डिमांड करते हैं आप? सरकार से ये डिमांड करते हैं कि सरकार जो है, यानी ओला उबर सरकार से बढ़कर है। मोदी जी बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, ये कर दो। ये सरकार से बढ़कर थोड़े है। हमारे हिंदुस्तान में जो अपना सर्विस दे रही है बिना सरकार की अनुमति के दे रही है नहीं दे रही बिना सरकार? ना। हम लोग गाड़ी आते, एक कागज भी कम होता है तो फटाफट फोन से पुलिस जो टैग करके पकड़ लेता है, और उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं। कंपनी के ऊपर भी तो अंकुश लगना चाहिए ना सर। बिल्कुल। तो उनके ऊपर तो सरकार का, क्योंकि सरकार को फायदा है ना सर। सरकार को इलेक्शन जो आ गया ना, इसमें पैसा कहाँ से आएगा? अच्छा। बोरी का बोरी नोट आता है ना ओला उबर से। कहाँ से आता है ना? ओला सर हम लोगों से लूट करके ओला उबर वही सरकार को तो देगी। ओला उबर आप लोगों से लूट के सरकार दे रही है? सरकार को ना देते फिर वो चलेगी कैसे? अच्छा। अब इलेक्शन आ गया, अगर वो पैसा ना दे तो फिर उसको चलने देगी सरकार। अच्छा, सरकार चल नहीं बाहर दे जाकर हमारे देश में अपना बिजनेस करेगा, खुद तो देना पड़ेगा, बिना दिए कैसे चला लेगा बिजनेस? क्या समाधान है इस चीज का? क्या जैसे जी न्यूज के एंकर ने बोला, जो क्या समाधान क्या है? समाधान ये है कि पहले जो मीडिया गलत न्यूज दे रही है उसको पहले अपनी जबान पे वो ताला लगाए। अच्छा। दूसरी बात, सरकार जो इतने बड़े बड़े दलाल रखे हुए हैं, किसको दला रखा है? एक तो पहले हम ओला कंपनी में काम करते हैं, चाहे उबर में करते हैं, एग्रीगेटर जो भी कंपनी है सब पे सरकार की दलाली मिल रही है। प्रशासन द्वारा कोर्ट में दलाली मिल रही है। अगर जंप की पर्ची आ रही है फिर भी उस पर 500 रुपया नेशनल लोक अदालत में लिया जा रहा है। अच्छा। गाड़ी ऑल इंडिया परमिट है फिर भी उसमें नो पार्किंग का चालान दिया जा रहा है। तो आप मुझे बताइए, अभी थोड़ी दिन पहले अमित शाह ने कुछ नियम लगाया था, हिट एंड रन कानून, उस पे थोड़ा अमित शाह को औकात में ला दिया था ड्राइवर। ये वो हिंदुस्तानी ड्राइवर है। मैं बार बार फिर अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को नाम पकड़ के इसीलिए बोलता हूँ कि ताकि कुछ शर्मिंदगी उसको महसूस हो, क्योंकि प्रधानमंत्री है, जी लगा के बात करना चाहिए। लेकिन हम लोग इतने दुखी है कि जी का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। और रही बात कहानी उनकी, अवगत में करवा देता हूँ। आपने कहा सरकार का दलाल कहाँ कहाँ है, तो पहले मैंने बताया ओला उबर, दूसरा मैंने बताया भारतीय पुलिस और भारतीय कोर्ट, तीसरा मैं बता देता हूँ नेशनल हाईवे, जहाँ पे इन्होंने फास्ट टैग लगवा रखा है। वहां भी कभी क्या होता है, फास्ट टैग कटे कुछ और पैसे, गाड़ी जाए या ना जाए वहां भी अनलीगल पैसे कट रहे हैं। अरे घर में खड़ी गाड़ी के पैसे खड़ी गाड़ी के पैसे कट रहे हैं। देखिए, और चौथा आपको मैं बता देता हूँ कि सरकार के दलाल है, जो एमसीडी है ना वो भी उनके दलाल है। काले सड़क को पार्किंग में बेच दिया है। जो सरकार ने पब्लिक को चलने के लिए रोड दिया था उसको भी दिल्ली सरकार, दिल्ली में जाकर देखिए पार्किंग में बेच दिया है। तो भाई सरकार तो इतनी जगह से पैसे कमा रही है, और भी कुछ कम पड़े तो फिर अगर 10-5 मिनट के बाद कहिएगा तो और कुछ निकाल के निचोड़ फिर बताऊंगा आपको। तो क्या इसका किस पे आप सब लोग फिर क्या करेंगे? क्या हम लोग इस पे आंदोलन करेंगे। जैसे 3 तारीख को हमने घुटना टेकवाया था, हिट एंड रन कानून को रोका हूँ, इसी तरह सरकार के काला कानून और काला तरीका को मैं ढूंढ निकाला हूँ, कैसे ये पैसे कमाते हैं और कैसे हम लोग गरीबों को कैसे 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 मैंने बताया नहीं कि अभी सरकार रोकेंगे क्या? सरकार कैसे इस चीज से बचेंगे आप? अब मैंने अपनी पूरा ड्राइवरों में इकट्ठा करके हम संगठन में अपना मीटिंग करता हूँ और फिर मैं काट के चलूंगा। ओला के कनेक्शन हम सिर्फ इसलिए कस्टमर को पकड़ने के लिए रखा हूँ, बात और उसको डिसाइड मैं खुद करूंगा। आपको मुझे बीच में इंट्रोडक्शन कराने के लिए रखूंगा। अच्छा। हाँ, मेरे पास बहुत क्या जी न्यूज के लिए आपने कहा जी न्यूज का बहिष्कार है और कल सोमवार है और कल भी कुछ हमारे चालक भाई उसका बहिष्कार कर रहे हैं और आंदोलन होगा, क्योंकि जब तक जी न्यूज का एंकर माफी नहीं मांगेगा और वो सही रिपोर्ट ग्राउंड पे आके आप चलाइए, एक तरफा मत चलाइए। आपने 3 लोगों का सुन लिया, एक
दूसरा पक्ष रखा ही नहीं। आप ही जज, आप ही मजिस्ट्रेट, आप ही वकील, आप ही नहीं सजा सुना दी और गुंडा बोल दिया। तो ये जब तक वो ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड पे आके जब तक वो इसको नहीं दोबारा से चलाएंगे और किसी चालक से बात करके उसकी सच्चाई को नहीं बताएंगे, तब तक हमारा ये बहिष्कार रहेगा और ये धीरे धीरे जन आंदोलन में बढ़ेगा। क्या लगता है जी न्यूज अपनी गलती मानेंगे? मानना पड़ेगा, क्योंकि एकता में बोला हमारा तादाद बहुत ज्यादा है। ऑल इंडिया देखा जाए ना, सब ऑल इंडिया में भारत में हमारा जनसंख्या कम से 30 करोड़ के आसपास है। यानी हर एक घर में एक ड्राइवर है। कोई भी व्यक्ति अगर बाइक चला हो या गाड़ी चला, जिसके पास लाइसेंस है, जो लाइसेंसधारी है, वो एक ड्राइवर है, एक चालक है। और समझ लीजिए कितना हमारा जनसंख्या, कितना हमारा वो है, तो उनको माफी तो मांगना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ, आप जो कहे कि जी न्यूज को क्या सबक सिखाएंगे, जैसे भगवान भोले शंकर को रावण ने उठा के ले गया था, ऐसे जी न्यूज को हम अगर ड्राइवर चाह लेंगे उखाड़ के फेंक देंगे। मतलब गुंडागर्दी पे आप भी उतरा हुआ भाई क्या करे, जैसे कि लंगे के साथ लंगा फरोश करना पड़ेगा। गांधीगिरी करते करते तो 70 साल बीत गए, 75 साल बीत गए गांधीगिरी के साथ चलते चलते। तब तो अपना टीपू सुल्तान वाली कहानी से खेलना पड़ेगा ना जी। आप लोगों ने सुना, इन्होंने कहा जब तक जी न्यूज का एंकर माफी नहीं मांग लेता तब तक ये अपना बात रखेंगे। और इन्होंने कहा कि आने वाले समय संगठन बना के लोग धरना भी देंगे और उसके खिलाफ अभियान भी छेड़े, आंदोलन भी करेंगे। इन्होंने कहा कि सरकार को इस पर, इन्होंने इंटरनेट मामले में सरकार बैकफुट पे लाया, इस तरह से इस मामले में सरकार को आगे आना चाहिए। और जो हमारी इनकी जो जायज मांग है 20 रुपए 22 रुपए जो एसी का वो चार्ज उनको मिलना चाहिए। एयरपोर्ट का टोल खत्म करना चाहिए, सबसे पहली बात सरकार की गलतियां है। एयरपोर्ट पे उन्होंने अपनी सबसे महंगी दलाली लगा बैठा हुआ है। 200 रुपया सवारी पिकअप करने का होता है क्या? आप मुझे बताइए, रेलवे स्टेशन पे देखिए, ड्रॉप करने का 30 रुपया है, पिकअप करने का 50 रुपया है। अरे भाई ये क्या तरीका हो रहा है? ड्राइवर क्या करोड़पति का बेटा है, चांद पर से नीचे आया है क्या, जो लूट लोगे नीचे वाले? 200 रुपए टोल लगता है। दलाली चल रही है, सब जगह दलाल है, सरकार का दलाल है। हम इसमें जनता का कोई दलाल नहीं, सरकार ने परमिशन दिया है, पुलिस के सामने ये काम हो रहा है, इसका मतलब ये सरकार का दलाल है। आप लोगों ने सुना, प्रशासन उसमें इंटरेस्ट नहीं रखता, सरकार का दलाल है तो दलाल है, भारत सरकार का दलाल है ये, इसमें कोई डाउटफुल नहीं है। और सभी ड्राइवर को ये पता है, क्योंकि हमारे डिवाइस में तीसरा पक्ष दिखाता है ओला के कमीशन के बाद, वो तीसरा पक्ष में जीएसटी दिखाता है और भी कुछ 2-3 आइटम दिखाता है जो सरकार के पक्ष में जा रहा है। ये तीसरा पक्ष है, वो सरकार निश्चित करके निकाला है, सब सरकार ले रही है, सब सरकार दे रही है। तो आप लोगों ने सुना, इन्होंने कहा ये सरकार टैक्स ले, सरकार इसमें सबसे बड़ा, सरकार को आगे आके से खत्म कराना चाहिए, क्योंकि सरकार जब तक इस पे भारत सरकार, क्योंकि ओला कंपनी जो भी है सरकार के अंडर में ही आके काम करती हैं, इनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए इस पे। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो को लेके? आप नहीं राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।